Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn narration of exclamatory sentences. Exclamatory sentences को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से चेंज किया जाता है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में सीखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के कुछ रूल्स होते हैं, जिसमें पहला रूल है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है डायरेक्ट स्पीच का, उसको इनडायरेक्ट स्पीच में जब लिखते हैं तब हम उसमें एक्सक्लेम विथ जॉय, एक्सक्लेम विथ ग्रीफ, एक्सक्लेम विथ वंडर, एक्सक्लेम विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम विथ डिस्गस्ट आदि लिखते हैं. वो उसके सेंस के अनुसार, उसके मीनिंग के अनुसार. अगर खुशी की बात है तो एक्सक्लेम विथ जॉय होगा, दुख की बात है एक्सक्लेम विथ सोरो होगा. उसी तरह वंडर, सरप्राइज या डिस्गस्ट को भी हम उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग लिखेंगे जो वो सेंटेंस मीन करता हो. लेकिन अगर किसी सेंटेंस में जो एक्सक्लामेशन का नेचर है कि वो जॉय है, ग्रीफ है, वंडर है, डिस्गस्ट है, क्या है, ये जब श्योर ना हो, जब हम उसको पहचान नहीं पाएँ, वो निश्चित ना हो, तब हम ओनली क्राई आउट, एक्सक्लेम, स्वेयर, शाउट, अपलॉड, कन्फेस आदि सेंस के अकॉर्डिंग जो हमें समझ में आता है उसको हम लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में. जैसे कि अभी तक के वीडियो में हमने देखा है कि इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस ऑलवेज एसर्टिव सेंटेंस में होता है, एसर्टिव रहता है. तो इसीलिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हम एसर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे. और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो होता है उसमें हम एक्सक्लामेशन साइन, एक्सक्लामेटरी मार्क लगाते हैं. उस एक्सक्लामेटरी मार्क को हटाकर एसर्टिव सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे. दूसरी बात कि रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टेड स्पीच दोनों के बीच में कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे दोनों क्लॉजेस को कनेक्ट करने के लिए. मतलब रिपोर्टेड स्पीच को हम स्टार्ट करेंगे दैट से, दैट कंजंक्शन से. जितने भी इंटरजेक्शन के एक्सप्रेशंस हैं उनको हम चेंज कर देंगे उनके मीनिंग के अनुसार. एक्सक्लामेशन विथ सूटेबल एडवर्ब, मतलब जितने भी एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेजेज जो सूटेबल होंगे उसको एक्सक्लेम करने के लिए, उसको उसके मीनिंग को क्लियर करने के लिए उसको हम यूज करेंगे. जैसे विथ जॉय, विथ शोरो, विथ रिग्रेट, विथ कंटेम्प्ट, विथ डिलाइट, विथ इम्पोर्टेंस आदि. तो जो भी हमारा सेंस वहाँ पर मीन करेगा उसको हम पुट करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम उसको डालेंगे तब. इसके पहले के जितने भी रूल्स हैं हमारे कि टेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया जाता है, प्रोनाउंस को कैसे चेंज किया जाता है, ऐसे वर्ड्स जो नियरनेस को शो करते हैं उनको कैसे चेंज करेंगे, और वर्ब को कैसे चेंज करेंगे, और दूसरे एडवर्ब को कैसे चेंज करेंगे, ये सारे रूल्स जो हमने आज तक सीखे हैं सारे रूल्स यहाँ पर फॉलो होंगे. सो लेट्स चेंज द सेंटेंसेस. दे सेड हुर्रा वी वॉन द मैच. तो यहाँ पर हुर्रा के बाद हम देख रहे हैं हमारा जो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है. इसका मतलब हुर्रा क्या शो कर रहा है कि हम बहुत खुश हैं, जॉय फील कर रहे हैं. इसीलिए हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड को चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय. क्यों? क्योंकि सेड पास्ट टेंस में, इसलिए हमने एक्सक्लेम में एक्सक्लेम्ड लगा दिया. और ये हुर्रा शो कर रहा है कि हमारा जो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं सेंटेंस वो बहुत जॉयफुली कर रहे हैं, इसीलिए एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लगाएंगे. कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे. और वी वॉन द मैच ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस में है जो कि टेंस के रूल के अकॉर्डिंग पास्ट परफेक्ट टेंस में चला जाएगा. वी प्रोनाउन को चेंज करेंगे. और यहाँ पर चूंकि हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, ओनली सब्जेक्ट है, तो ये वी फर्स्ट पर्सन होने के नाते सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ये दे हो जाएगा. तो हमारा यहाँ नया सब्जेक्ट दे बनेगा. दे हैड वॉन द मैच. और मैच के लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाएंगे. हुर्रा के बाद का जो एक्सक्लेमेशन मार्क है वो हट गया. हुर्रा हमारा विथ जॉय में चेंज हो गया क्योंकि हुर्रा जो वर्ड है वो जॉय को शो करता है. तो इस तरह से हमारा न्यू सेंटेंस बनेगा. दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच. तो इस तरह इनडायरेक्ट स्पीच में हमें बनाना है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें. माई आंट सेड अलास आई हैव लॉस्ट माई गोल्ड रिंग.
तो ये डायरेक्ट स्पीच में यहाँ अल्लाह के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क है। ये अल्लाह शो कर रहा है दुख की बात है। तो मेरे आंट ने कहा कि मेरा गोल्ड रिंग मैंने खो दिया, तो ये दुख की बात है। तो दुख की बात है इसलिए हम यहाँ पर सेड को हटाकर एक्सक्लेम विथ सोरो लिखेंगे। माई आंट एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट। अब ये आई चेंज होगा माई के अकॉर्डिंग, तो आई के बदले माई मतलब मैं, तो मेरा था, तो यहाँ उसके बदले हम सी लगाएंगे सब्जेक्ट में। सी हैड लॉस्ट हर गोल्ड रिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़। तो ये फ्लावर को देखकर आश्चर्य की बात हो रही है, वंडर, वंडरफुल थिंग है, तो यहाँ पर वंडर हम वर्ड यूज करेंगे। सी एक्सक्लेम्ड इन वंडर दैट इट वॉज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो इट जो सब्जेक्ट है उसको पहले ले आएंगे, और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस है जिसको हम टेंस के रूल के अकॉर्डिंग सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जॉन सेड व्हाट अ स्टूपिड आई एम। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये पता नहीं चल रहा है कि क्या है, हमारा जो एक्सप्रेशन है वो पता नहीं चल रहा है कि खुशी है, दुख है, क्या है। तब हम केवल एक्सक्लेम्ड लिखेंगे। जॉन एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज अ ग्रेट स्टूपिड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हेल्प हेल्प साउटेड द चाइल्ड। तो हेल्प हेल्प जोर से उसने चिल्लाया, ये भी क्या है, एक तरह का इमोशन को शो कर रहा है। तो इसीलिए ये हेल्प हेल्प जो बच्चे ने चिल्लाया उस पर हम लिखेंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट चाइल्ड है। द चाइल्ड साउटेड फॉर हेल्प। तो यहाँ हम क्राई आउट भी लिख सकते थे शाउटेड की जगह में। द चाइल्ड क्राइड आउट फॉर हेल्प, या द चाइल्ड साउटेड फॉर हेल्प। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द कैप्टन सेड टू द टीम ब्रावो यू हैव डन वेल। तो ये ब्रावो क्या शो करता है कि हम किसी की कामयाबी पर खुश होते हैं, उसे प्रशंसा करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर अपलॉडेड लगाया। द कैप्टन अपलॉडेड द टीम सेइंग दैट दे हैड डन वेल। उसने उसको अपलॉड किया, उसकी प्रशंसा की, क्या कहकर कि उन्होंने बहुत अच्छा किया। तो ये तो हमने देख लिया कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। अब अगर हमारा सेंटेंस इनडायरेक्ट में हो तो हम उसको डायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। सी द एग्जाम्पल, माई आंट एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट आई वॉज देयर। तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, सरप्राइज यहाँ क्या बता रहा है कि वो सरप्राइज हो गया। तो सरप्राइज के लिए हमें ओह वर्ड यूज किया जा सकता है। तो माई आंट सेड टू मी, मैंने पहले भी बतलाया है कि डायरेक्ट स्पीच में जनरली रिपोर्टिंग वर्ब से या टेल लगाया जाता है। तो यहाँ से का चूंकि एक्सक्लेम्ड पास्ट टेंस में, तो हमने सेड लगा दिया, और मुझसे कहा इसलिए यहाँ टू मी लगा दिया। क्या लिखा, ओ यू आर हियर। तो यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, जो कि किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट का अकॉर्डिंग। तो वहाँ आई है इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, यू लगा दिया, ओह यू आर हेयर। और ओ जो हमारा इंटरजेक्शन को एक्सप्रेस करता है, उसलिए उसके बाद हमने एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द थीप कन्फेस्ड विथ रिग्रेट दैट ही हैड बीन वेरी सिनफुल। तो यहाँ कन्फेस्ड विथ रिग्रेट, तो ये रिग्रेट करके वह कन्फेस कर अपना एक्सेप्ट कर रहा है गलती को, इसीलिए इसमें भी हम ओह लगा सकते हैं। द थीप सेड, चूंकि पास्ट टेंस है तो सेड हो गया। डायरेक्ट स्पीच में कॉमा लगता है उसके बाद, फिर हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वो विद इन इन्वर्टेड कॉमा आता है, उसके लिए हमने विद इन इन्वर्टेड कॉमा को ओपन किया, फिर ओ लगाया, उसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क। देन आई हैव बीन वेरी सिनफुल, तो थीप ने कहा, तो थीप ने कहा इसलिए थीप के लिए हमने यहाँ पर आई लगाया। उसने खुद रिग्रेट कन्फेस किया अपने बारे में, इसलिए आई हैव बीन वेरी सिनफुल। क्योंकि हैड बीन था तो जिसको हम यहाँ पर हैव बीन करेंगे तभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है, ये रूल फॉलो होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही साउटेड विद जॉय दैट ही हैड वॉन द गेम। तो वह खुशी से चिल्लाया, तो खुशी से क्या चिल्लाते हैं, हुर्रा, हिफ हिफ हुर्रे कहते हैं हम लोग, तो इसीलिए हमने यहाँ लिखा ही सेड हुर्रा। ये खुशी का इंटरजेक्शन खुशी के लिए लगाया जाता है, हुर्रा। आई हैव वॉन द गेम,
तो इस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच को हम डायरेक्ट स्पीच में सारे रूल्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब उसको पलट कर, सारे रूल को पलट देते हैं, तो वो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच में आ जाता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि किसी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को किस तरह से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे और इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, इसके बारे में सारे रूल्स को आप समझ गए होंगे और अपने घर में कॉपी में प्रैक्टिस भी करेंगे। तो ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट करें। अगर आपको यूजफुल लगा, बेनिफिशियल लगा, तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड से शेयर करें, ताकि वे भी इससे बेनिफिशियल हो सकें। और अगर आज तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि इसके बाद का जो वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक्स।